कबीरदास जी कहते हैं, बार बार तो सो कहा, बार बार तो सो कहा, सुन रे मनवा नीच, बन जा रे का बैल ज्यों, पैंडा माही मीच। अर्थात मैंने तुम्हें बार बार कहा, सुनो हे नीच मन, तुम व्यापारी के बैल की तरह हो जो एक ही रास्ते पर चलता रहता है। इस दोहे में कबीरदास जी मन की अस्थिरता और भटकाव को दर्शाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बार बार अपने मन को सही रास्ते पर चलने की सलाह दी है, लेकिन मन एक व्यापारी के बैल की तरह है जो बिना समझे एक ही रास्ते पर चलता रहता है। यह दोहा हमें अपने मन की चंचलता पर नियंत्रण पाने और सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। जिन गुरु जैसा जानिए, तिनको तैसा लाभ, ओ से प्यास न भागसी, जग लगी धसे न लाभ। अर्थात जिन्होंने गुरु को जैसा समझा, उन्हें वैसा ही लाभ मिला। उनकी प्यास तब तक नहीं बुझेगी जब तक वे गुरु के सच्चे स्वरूप को न पा लेते। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु की महत्ता और उनके सच्चे स्वरूप को जानने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिसने गुरु को जैसा समझा है, उसे वैसा ही लाभ प्राप्त होता है। लेकिन जब तक व्यक्ति गुरु के वास्तविक और गहरे ज्ञान को नहीं प्राप्त करता, उसकी प्यास नहीं बुझती। ये दोहा हमें गुरु की सच्ची पहचान और उनके ज्ञान की गहराई को समझने की प्रेरणा देता है। इष्ट मिले और मन मिले, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीति, कहें कबीर तहाँ जाइए, यह संतन की प्रीति। अर्थात जब तुम अपने इष्ट से मिलते हो और मन भी संगत करता है, तो सभी रस और रीति मिल जाते हैं। कबीर कहते हैं, वहाँ जाओ जहाँ संतों के बीच ऐसा प्रेम होता है। इस दोहे में कबीरदास जी इष्ट और संतों की संगति की महिमा को बताते हैं। वो कहते हैं कि जब तक अपने इष्ट से मिलते हैं और मन भी उससे जुड़ता है, तो सभी आनंद और रीतियां एक हो जाती हैं। कबीर कहते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए जहां संतों का ऐसा प्रेम हो, क्योंकि यही प्रेम सच्चे आध्यात्मिक आनंद का स्रोत है। गांठी होए सो हाथ कर, हाथ होए सो देह, आगे हाट न बानिया, लेना है सो लेह। अर्थात कुछ भी तुम्हारे हाथ में है, उसे अपने शरीर के रूप में स्वीकार करो। आगे कोई बाजार या व्यापारी नहीं है। जो भी तुम ले सकते हो, अभी ले लो। इस दोहे में कबीरदास जी जीवन के अस्थायीपन और अवसरों की महत्ता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जो भी हमारे पास अभी है, उसे अपने शरीर के रूप में मान लो, क्योंकि आगे जीवन में कोई बाजार या व्यापारी नहीं होगा जो हमें कुछ दे सके। इस दोहे के माध्यम से हमें ये सिखाया जाता है कि हमें वर्तमान समय और अवसरों का सदुपयोग करना चाहिए। राम नाम सुमिरन करे, सतगुर पद निज ध्यान, राम नाम सुमिरन करे, सतगुर पद निज ध्यान, आत्म पूजा जीव दया, लहै सुमुक्ति अमान। अर्थात राम नाम सुमिरन करो और सच्चे गुरु के चरणों का ध्यान करो, आत्मा की पूजा करो, सभी जीवों पर दया करो और मोक्ष प्राप्त करो। इस दोहे में कबीरदास जी राम नाम के सुमिरन और सद्गुरु के ध्यान की महत्ता को बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने जीवन में राम नाम जपना चाहिए
और सच्चे गुरु के चरणों का ध्यान करना चाहिए। आत्मा की पूजा और सभी जीवों पर दया करके ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये दोहा हमें सच्ची भक्ति और करुणा के महत्व को समझाता है। जातों को कांटा बोवे, जातों को कांटा बोवे, ताही बोवे तू फूल। तुझको फूल का फूल है, तुझको फूल का फूल है, बाको है त्रिशूल। अर्थात जो तुम्हारे लिए कांटे बोता है उसे तुम फूल बो, तुम्हें फूल मिलेंगे जबकि उसे कांटे मिलेंगे। इस दोहे में कबीरदास जी अहिंसा और प्रेम की महत्ता को बताते हैं। वो कहते हैं कि जो लोग आपके लिए बुराई और कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं उनके प्रति भी प्रेम और सद्भावना रखो। अगर तुम उनके लिए फूल बोओगे तो तुम्हें भी फूल मिलेंगे जबकि उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। ये दोहा हमें अहिंसा, प्रेम और अच्छे कर्म की शिक्षा देता है। गारी ही से उपजय कलह कष्ट और मीच, हरि चले सो संत है, लाग मरे सो नीच। अर्थात गाली गलौं से झगड़े, कष्ट और विनाश पैदा होते हैं। जो हरि के साथ चलते हैं वे संत होते हैं, जो गिर जाते हैं वे नीच होते हैं। इस दोहे में कबीरदास जी गाली गलौज के दुष्परिणामों को बताते हैं। वो कहते हैं कि गाली देने से झगड़े, कष्ट और विनाश उत्पन्न होते हैं। जो लोग ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं वे संत होते हैं, जबकि जो लोग इस रास्ते से भटक जाते हैं वे नीच बन जाते हैं। यह दोहा हमें शांति, प्रियता और सदाचरण की शिक्षा देता है। मेरे प्रिय साथियों, आज कबीरदास जी के दोहे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 12 में सुनें।